अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm मोहम्मद कैसर रफ़ीक। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में बिज़नेस की टाइप और फॉर्म कौन कौन सी होती है। इस वीडियो में हम आपको टैक्स डिफरेंसेस बताएंगे आप बिटवीन इंडिविजुअल बिजनेस, पार्टनरशिप और कंपनी। इंडिविजुअल बिजनेस और एओपी में टैक्स का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, बोथ सेम टाइप से ट्रीट किए जाते हैं। तो मेन डिफरेंस जो होता है एओपी का और कंपनी का होता है। अब जब मैं आपको एओपी का डिफरेंस कंपनी के साथ बताऊंगा तो एओपी की टैक्स लायबिलिटी के बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो इनकम पे टैक्स होता है वो कंपनी पे किस रेट पे चार्ज किया जाता है और एओपी में किस रेट पे चार्ज किया जाता है। कंपनीज पे फ्लैट रेट्स होते हैं जो इनकम पे टैक्स होता है, जिसमें नॉर्मल प्राइवेट कंपनी के लिए वो 29% है। जो भी इनकम है कंपनी की से वो ₹1 है, 10 मिलियन है, 100 है, और अगर वो स्मॉल कंपनी है तो उस पर वो 20% है। स्मॉल कंपनी और नॉर्मल कंपनी क्या होती है इसका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एओपी की बात करते हैं तो उसकी इनकम पे टैक्स प्रोग्रेसिव स्लैब से लगता है, जिसके रेट वेरी करते हैं। वो स्टार्ट होता है 7.5% से और मैक्सिमम 35% होता है प्रॉफिट पे, जब आपका प्रॉफिट फिगर 6 मिलियन से इंक्रीज कर जाता है। अगर आपकी इनकम कम है तो कंपैरेटिवली एओपी स्टार्ट में आपके लिए एक अच्छी चॉइस होगी टैक्स सेव करने के लिए। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने कंपनी बनानी है या एओपी बनानी है। इसमें आपकी अदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको उसके लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए होगी या बाकी चीज़ें। इसको डिटेल में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है टैक्स डिफरेंस के बाद एडमिसिबल एक्सपेंसेस के। तो एडमिसिबल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एओपी में अगर आप कोई भी उसमें से ड्राइंग लेते हैं, वो इन द शेप ऑफ ड्राइंग लेते हैं, डिविडेंड लेते हैं या सैलरी के शेप में कोई भी पैसे आप एओपी से विड्रॉ करते हैं, तो वो आपकी इनकम में से एडजस्ट नहीं कर सकते आप। वो टैक्स के लिए नॉन एडमिसिबल एक्सपेंस है। नॉन एडमिसिबल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके टैक्स प्रॉफिट में से आप लेस नहीं कर सकते, और अगर आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए वो ऑलरेडी लेस भी किए गए हैं तो उन्हें ऐड बैक कर दिया जाता है। दूसरी साइड में कंपनी से जो भी डायरेक्टर है वो कोई रेम्यूनरेशन विड्रॉ करता है इन दी शेप ऑफ सैलरी, मीटिंग एक्सपेंसेस या किसी भी और शेप में, तो वो 100% एडमिसिबल होते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर हम इसे देखते हैं तो ये एक बेनिफिट है कंपनी की साइड पे, और एओपी की साइड पे वो डिडक्शन नहीं होती क्योंकि आपका जो इनकम पे टैक्स लगने है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इससे नेक्स्ट ही पॉइंट पे जब हम डबल टैक्सेशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे ये दोनों पॉइंट रिवर्स काम करेंगे। अच्छा, इससे नेक्स्ट हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे एओपी और कंपनी के लिए वो है डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन में क्या होता है कि आपने एओपी से जो भी इनकम विड्रॉ की है उस पे आपको इंडिविजुअली कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यही इनकम अगर आप प्राइवेट लिमिटेड से विड्रॉ करेंगे जो कि एज ए डिविडेंड आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई विड्रॉल नहीं होता, जो सैलरी और रेम्यूनरेशन का होता है वो ऑलरेडी एडमिसिबल है और उस पर टैक्स डिडक्ट होता है विद होल्डिंग एट द पॉइंट ऑफ विड्रॉल। तो जो भी आप उसमें से डिविडेंड डिडक्ट करते हैं वो 15%, 25% के रेट पे आपको चार्ज किया जाता है। तो एक टैक्स वो जो आपने कंपनी के प्रॉफिट पे दिया है, दूसरा टैक्स वो जो आप इंडिविजुअली एज ए डिविडेंड या एज ए सैलरी पे कर रहे हैं। तो इसको भी आपने कंसिडर करना है कि आपने एज ए कंपनी रजिस्टर करनी या एओपी रजिस्टर करनी। नॉर्मली पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो ऐसे सेक्टर जिनके प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसमें से पार्टनर्स ने विड्रॉ ज़्यादा करना होता है या ओनर्स ने विड्रॉ ज़्यादा करना होता है, उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो एओपी स्ट्रक्चर में रजिस्ट्रेशन करवाएं। इससे नेक्स्ट पॉइंट है जो टैक्स लायबिलिटी है। टैक्स लायबिलिटी में बहुत केसेस में कोई ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपकी अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है जो कि एफबीआर ने रिकवर करनी है कंपनी के केस में या एओपी के केस में, तो वो बहुत केसेस में उनके डायरेक्टर से, उनके पार्टनर से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के केस में एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, शेयर होल्डर हैं, और आपके शेयर्स जो है वो 10% से कम है, तो फिर आप पे वो टैक्स लायबिलिटी भी फॉल नहीं करेगी। तो जब भी आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, एओपी है, प्राइवेट लिमिटेड है या सोल बिजनेस है, उसमें जो टैक्स डिफरेंस है वो आपने यहाँ से कंसिडर कर लेने। बाकी आपकी अदर रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिस तरह से आपको लिमिटेड लायबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, आपके कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनके लिए आपको चाहिए, या आपके पास फॉरेन रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आती हैं और आपने ड्राइंग ज़्यादा करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका गोल सेट हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और दिए गए फ़ोन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर प्रेस करें। मोर ओवर हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और फॉलो करें
ताकि आपके पास हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।